नमस्कार दोस्तों, पीएसबी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है समास। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। मतलब समास किसको कहते हैं? समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध समास कहलाता है। यानी कि जो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। पहला भेद होता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास किसको कहते हैं? द्वंद्व समास ऐसा समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। इसको पहचानने के लिए ट्रिक भी है। पहली ट्रिक है, इसमें क्या है, अधिकतम योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, जो ब्रैकेट में ये योजक चिन्ह का लोप होता है। दूसरा, इसमें और शब्द का लोप हो जाता है योजक चिन्ह के द्वारा। मतलब जैसे कि माता और पिता, यहाँ पर और न आकर इसकी जगह योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, तो माता पिता, राम कृष्ण, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे कि माता पूर्व पद है, पिता उत्तर पद है, तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हो गए हैं। इसका मतलब ये द्वंद्व समास का उदाहरण। जैसे सुख दुख, पति पत्नी, भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, अतः समूह का बोध कराता है। इसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, तो ये शब्द क्या आ गया? 7, ये विशेषता बता रहा है। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। नवरात्रि, 9 रातों का समूह। यहाँ पर संख्या को दर्शा रही है कोई ना कोई चीज़। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, तो ये संख्यावाचक हो गया, विशेषता बताई जा रही है। 7 दिनों का समूह मतलब सप्ताह, तो सप्ताह क्या हो गया? सप्ताह हो गया द्विगु समास। 7 द्वीपों का समूह क्या हो गया? सप्तद्वीप, मतलब यहाँ पर जो सप्तद्वीप है वो द्विगु समास का उदाहरण है। नवग्रह, नवग्रह, ये नवग्रह द्विगु समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये नवग्रह का मतलब हो गया 9 ग्रहों का समूह। यहाँ पर 9 शब्द आ गया। 9 मतलब ये संख्यावाचक है, संख्या की विशेषता बता रहा है, मतलब नवग्रह। ऐसे ही 9 रातों का समूह नवरात्रि। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कर्मधारय समास। इसका जो तीसरा भेद है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेष्य हो, मतलब कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद विशेष्य होता है, तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। ट्रिक क्या है? विशेषता जताने वाला समास कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महादेव, मतलब महादेव में से क्या है जो विशेषता बता रहा है? देवों के जो हैं देव वो हैं महादेव। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब इसका जो उत्तर है वो कुछ और ही निकल के आता है, इसमें कर्मधारय समास कहलाता है। चंद्र के समान मुख वाली, मतलब चंद्रमुखी। नीला है जो कमल, नील कमल। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो कर्मधारय समास के उदाहरण हो जाएंगे। इसका चौथा भेद है अव्ययी भाव समास। देखिए, समास ऐसा समास जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, वहाँ क्या आता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसको पहचानने की ट्रिक है, उपसर्ग वाला शब्द अव्यय होता है इसमें, इसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब जिसमें पूर्व पद अव्यय हो, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यथास्थान, स्थान के अनुसार।
अब यथा स्थान को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा यथा प्लस स्थान। इसका मतलब जो पहला पद है यथा, ये हो जाएगा अव्यय, इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो यहाँ पर जो प्रति है वो हो जाएगा अव्यय, इसलिए ये प्रतिदिन अव्ययी भाव का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा मंत्री प्लस परिषद, मंत्री परिषद। तो इसका पहला शब्द क्या हो गया? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है यहाँ पर? उपसर्ग है मंत्री और ये है अव्यय, इसलिए ये मंत्री परिषद है वो अव्यय भाव का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे अगर रात और रात इसके बीच में योजक चिन्ह आ गया, दोनों ही शब्द सेम है, तो ये अव्यय भाव का उदाहरण हो जाएगा। अगर ये होता रात दिन, ठीक, तो ये पूर्व पद ये उत्तर पद, दोनों प्रधान बीच में योजक, तो पहले वाला द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। लेकिन यहाँ पर ये रात और रात दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये अव्ययी भाव का उदाहरण हो गया। यहाँ पर अगर ये हो जाता तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। अब आ जाता है इसका पांचवा भेद, जिसको कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे शब्द विशेष अर्थ का बोध होता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नील कमल, नीला है रंग जिसका, क्या हो गया? नील कमल। दशानन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने का, दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात दशानन मतलब कह कुछ और रहा है, शब्द का अर्थ कुछ और निकल रहा है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश मतलब लंबोदर। नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ मतलब बहुब्रीहि समास। अब भेद नंबर 6, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? वह समास जिसमें पूर्व पद गौण व उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब तत्पुरुष समास में पहला पद गौण और उत्तर पद प्रधान कहलाता है, इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष व अधिकरण तत्पुरुष। देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म मतलब ट्रिक, इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें को शब्द आता है, को। जैसे गगन चुंबी, माखन चोर, तो माखन चोर मतलब माखन को चुराने वाला, गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। यहाँ पर शब्द आया को, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसको पहचानने की ट्रिक है, इसमें को आता है, को। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। ट्रिक क्या है इसको पहचानने की? जहाँ पर कारक का लोप हो, जहाँ पर कारक का लोप हो मतलब से, के द्वारा का प्रयोग होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सूर चरित्र, इसका मतलब सूर द्वारा रचित, रेखा अंकित, रेखा से अंकित, तो यहाँ पर से शब्द आ गया और द्वारा शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया करण तत्पुरुष समास। अब आ जाइए आपादान, संप्रदान तत्पुरुष समास और आपादान तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान मतलब संप्रदान जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, यहाँ पर अधिकतर के लिए आता है, के लिए। जैसे क्या? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। गौशाला, गायों के लिए शाला। विधानसभा, विधान के लिए सभा मतलब विधानसभा। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए? ये हो गए संप्रदान तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल। मतलब कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी चीज़ के लिए है, के लिए। जब भी हमें किसी समास को पहचानना होता है तो हम सबसे पहले उसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह मतलब उसको अलग करते हैं, उसका मतलब देखते हैं क्या निकल रहा है। जैसे हथकड़ी हो गया तो हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पर शब्द आया के लिए, इसका मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर हमें ये याद करना पड़ेगा, संप्रदान तत्पुरुष के लिए
पहचानने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता है। वैसे ही आपादान तत्पुरुष समास है, तो आपादान में से शब्द का इस्तेमाल होता है। से, आपादान, दान मतलब दान कर दिया, किसी चीज़ को अलग कर दिया। यहाँ पर अलग होने की अनुभूति आएगी जहाँ आपादान कारक चिन्ह का लोप होता हो। आपादान चिन्ह कारक क्या है? से। जैसे क्या? धनहीन मतलब धन से हीन, धन इसके से दूर चला गया। गुणहीन, गुण से हीन मतलब गुण है ही नहीं, से आ गया इनके बीच में। गुणहीन को हमने अलग करके देखा तो इसका मतलब हुआ गुण से हीन, गुणहीन। इसका मतलब ये आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब आ जाता है पांचवा, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास मतलब जहां पर संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। संबंध मतलब का, जैसे मातृ भक्त, माता का भक्त, विद्यासागर। अब हम इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा? विद्या का सागर। अपने आप ही बोलने पर सागर से विद्या का संबंध है, इसका मतलब विद्यासागर। दशरथ का पुत्र, तो जो पुत्र है किसका है? दशरथ का। तो ये पिता पुत्र में संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो का है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये बता रहा है दशरथ का पुत्र क्या हो गया? दशरथ पुत्र। इसका मतलब ये संबंध बता रहा है, तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास, छठा एग्जाम्पल है अधिकरण तत्पुरुष समास। जहां पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। अधिकरण मतलब अधिकार में लेना, में, तो यहाँ पर अधिकरण कारक क्या, कौन सा चिन्ह है? अधिकरण कारक चिन्ह क्या है? में। इसका लोप है, लोप मतलब इसी में है। पुरुषोत्तम, जैसे पुरुषों में उत्तम, यहाँ पर पुरुष आ जाएगा, पुरुष, पुरुष, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। जलपोत मतलब जल का पोत, जलपोत, ठीक, जल में पोत, ठीक है। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, किस समास में शब्दों के मध्य योजक शब्द का लोप होता है? किस समास में शब्दों के मध्य योजक शब्द का लोप होता है? तो उदाहरण है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास। अब किसी समास में पता कैसे चलता है कि समास है? तो समास को तोड़ कर देखा जाता है, इसीलिए पूछा गया कि मध्य में योजक चिन्ह। तो हमने जब देखा था स्टार्टिंग में, तो योजक चिन्ह कौन से में आया था? योजक आया था द्वंद्व समास में। आपको एग्जाम्पल बताया था राम, सीताराम, इस टाइप से, माता पिता, माता पिता, ये योजक चिन्ह है इसमें बीच में, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया द्वंद्व समास का। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, किस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है? मतलब जो पहला वाला पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। तो संख्यावाची किस में होता है? ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। अभी बताया था आपको, जैसे कि नवग्रह, जो पहला है, नवग्रह मतलब 9 ग्रह या 9 ग्रहों का समूह, क्या हो गया? नवग्रह। तो पहला शब्द है नव, ये संख्या बता रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका द्विगु समास का। उदाहरण नंबर तीसरा, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सत्याग्रह शब्द में समास है, पूछ रहे हैं सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो इसका हम संधि विच्छेद कर लेंगे। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। अब यहाँ पे बीच में क्या आ गया? के लिए आ गया। के लिए किस में आता था? संप्रदान तत्पुरुष समास में आता था। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो यहाँ पर संप्रदान तो है नहीं, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है 4 नंबर के लिए? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ये इसका आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अगर इसमें और डीपली दिया होता तो ये आपका तत्पुरुष समास में कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्नानागार का समास विग्रह होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्नानागार का समास विग्रह बताइए। स्नान और समास, स्थान, जी नहीं। स्नान का स्थान, जी नहीं। स्नान के लिए घर, जी नहीं। स्नान और स्नान, स्थान और स्नान, बताइए। स्नानागार मतलब स्नान के लिए घर, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। स्नानागार मतलब स्नान के लिए घर। एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष मतलब कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे कि नीलकंठ,
नीला हो कंठ जिसका, अभी बताएगा एग्जाम्पल, नीला हो कंठ जिसका, नीला हो कंठ जिसका क्या कहलाएगा? नीलकंठ। ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि एग्जाम्पल, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों।